वेलकम बैक। और अब बात करेंगे लंदन के किचन से K2 बेस कैंप तक का सफर। अवार्ड याफ्ता ब्रिटिश पाकिस्तानी होम शेफ सनिया इमरान ने कई रोज के दुश्वार गुजार पैदल सफर के बाद दुनिया के दूसरे बुलंद तरीन पहाड़ के बेस कैंप तक रसाई हासिल की। उन्होंने एआरवाई न्यूज के नुमाइंदे फरीद कुरैशी से रास्ते की मुश्किलात और शिमाली इलाका जात के दिलकश मनाजिर और यादगार सफर की रुदात शेयर की। आइए आपको दिखाते हैं। हमारे साथ सनिया इमरान मौजूद हैं जो कि सोशल मीडिया कुक हैं, इन्फ्लुएंसर हैं और यहाँ पे जॉब भी करती हैं। इन्होंने पिछले दिनों K2 बेस कैंप का विजिट किया। और बताइए कि आपको ये K2 बेस कैंप पे जाने का ख्याल किधर से आया? मुझे पहाड़ों के साथ बहुत लगाव है और पहाड़ देखने का बहुत शौक है। मैंने एवरेस्ट का बेस कैंप 2 साल पहले किया था, नेपाल जाकर किया था, और यूके की हाईएस्ट पीक बेन नेविस को समिट किया हुआ है। पाकिस्तान में कभी कोई ट्रैकिंग नहीं की थी तो बहुत शौक था कि जाकर K2 को। दुनिया का दूसरा बड़ा पहाड़ है। आप जब स्कर्दू पहुंची तो स्कर्दू से आगे आपका सफर कैसे शुरू हुआ? स्कर्दू के बाद मुझे 8 घंटे की जीप राइड लेकर अस्कोले पे जाना पड़ा था। अस्कोले से आगे आप फिर पैदल गई, कितने दिन लगे आपको, कितना लंबा सफर था? अस्कोले से आगे टोटल K2 बेस कैंप का सफ़र 170 किलोमीटर्स का होता है। मुझे 10 दिन लगे थे बेस कैंप तक पहुंचने के लिए, फिर उसके बाद 3 से 4 दिन वापस आने में लगे थे। तो वहाँ पे तो आप कैसे सोते कैसे थे, खाना पीना क्या था, बहुत मुश्किल था, कोई चैलेंजेस क्या थे सबसे ज़्यादा? मैंने एवरेस्ट का बेस कैंप किया हुआ है, तो K2 का बेस कैंप करने के बाद मुझे पता लगा कि दोनों में बहुत फ़र्क है। ये वाला बेस कैंप बहुत चैलेंजिंग है, टोटली रिमोट है, आपको टोटली रो माउंटेन ब्यूटी नज़र आती है। हमारे सफ़र के दौरान मौसम एवरी डे एवरी सेकेंड वहाँ पर चेंज होता है, और हम लकी रहे थे कि हमें K2 विदाउट क्लाउड्स देखने को मिल गई थी। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि K2 के सामने 3-3 दिन तक बैठे रहते हैं, वेट करते हैं कि उनको K2 नज़र आए। हमसे पहले एक ग्रुप गया था जिसको K2 नज़र ही नहीं आई और वो वापस चले गए। जब सामने पहुंच के आपने इतने बड़े पहाड़ को, K2 को, दुनिया का दूसरा पहाड़ देखा तो फीलिंग्स क्या थी? वो ऐसी फीलिंग्स हैं जो कि मैं आपको बयान ही नहीं कर सकती। वो फीलिंग्स हैं जो आपको अल्लाह के इतने करीब ले जाती हैं, आपका ईमान इतना पुख्ता कर देती हैं कि ये एक ख्वाब था। और मेरा नहीं ख्याल एज अ पाकिस्तानी, एज अ फॉरेनर, मैं ये कर सकूंगी कभी। और अल्लाह ने इस ख्वाब को जिस तरीके से पूरा किया, मुझे अभी भी यकीन नहीं आता। जब मैंने K2 के बेस कैंप के लिए निकली थी तो मैं इसको इतना चैलेंजिंग एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। K2 और एवरेस्ट के बेस कैंप में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एवरेस्ट इज़ मोर कमर्शियल। एवरेस्ट में लोगों को बहुत ज़्यादा सहूलियात दी जाती हैं। आई थिंक हुकूमत बहुत कुछ कर सकती है पाकिस्तान में इसके टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए। हमारे लिए वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशंस को अच्छा किया जा सकता है। मेडिकल फैसिलिटीज़, बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है जिनको सही किया जा सकता है। आप पाकिस्तानी ख़वातीन को मैसेज देना चाहेंगी कोई? मैं पाकिस्तानी ख़वातीन को ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप अपने कंफर्ट जोन से निकलें। आपको जिस चीज़ का शौक है आप उसको करें। अब ये K2 बेस कैंप को करना, मी एज अ पर्सन, आई डोंट टेल दिस ऑन मीडिया, मेरे 4 फुट सर्जरीज हुई हैं। मैं ऑलमोस्ट 10 years आई वॉज ऑलमोस्ट डिसेबल, आई कुडंट वॉक। बट ये मेरा ऐसा शौक था जिसने मुझे फिर भी कंटिन्यू रखा कि मैंने करना है। मैं अपनी जॉब भी करती हूँ, मैं अपना सोशल मीडिया भी चलाती हूँ, और मैं साइड पे अपने शौक भी पूरे करती हूँ, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी सी है। आपके जो शौक हैं आप पूरे करें। बहुत शुक्रिया, आपने सनिया इमरान की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए भी मैसेज दिया और हुकूमत के लिए भी पैगाम दिया कि सहूलियात अगर वहाँ पर बेहतर की जाएँ, इमरजेंसी सर्विसेज अगर बेटर की जाएँ तो मज़ीद जो क्लाइंबर्स हैं वो पाकिस्तान का रुख कर सकते हैं।